अरे दादी आपने क्या करा? अरे मैंने झाड़ू निकाला है, घर की सफाई की है बेटा। दादी आपने घर की सफाई तो करी मगर आपने बाहर गंदगी कर दी। बेटा मैंने तो परिवार की बीमारी से बचाया। अरे भाई इसकी तरफ भी करते जाओ बेटा। अरे दादी आपने घर वालों को तो बीमारी से बचा लिया मगर आपने बाहर गंदगी कर दी जिससे आसपास के लोग बीमार होंगे। और आपको पता है हमें आज हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया, जिसमें हमें बताया कि हमें हमारे आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जिससे हमारा गांव स्वच्छ रहेगा और हमारा गांव स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश स्वच्छ रहेगा। तो अब मैं कचरा यहाँ ना फेंकूं तो कहाँ फेंकूं बेटा? दादी आपको पता नहीं रोज नगर निगम से कचरे की गाड़ी आती है, आपको उसमें कचरा डालना चाहिए, नहीं तो आपका 500 रुपये का चालान कट जाएगा। चल ठीक है, अब मैं कचरा नगर निगम की गाड़ी में ही फेंकूंगी। चल आ जा तू खाना वाना। सुनती हो? क्या हुआ जी? मैं जंगल से होके आ रहा हूँ। कोई आए तो उसे बोल देना कि जंगल है। हाँ ठीक है। अरे बाबू छगनलाल कहाँ गया? अरे अम्मा जी वो तो खेत में गए थे लोटा लेके। शर्म नहीं आती? यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है। अरे अम्मा जी वो तो आपका छोरा है, आपको समझाना चाहिए। तो तुझे भी तो उसे कुछ समझाना चाहिए ना। अरे वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं अम्मा जी। आने दे उसे, अब मैं समझाती हूँ। हाँ ठीक है अम्मा जी। दादी जी प्रणाम। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। और किसी से बात चल रही है दादी? मेरी स्वच्छ भारत अभियान के विषय में बात चल रही है। हाँ मैं भी इसी विषय पे पंचायत जा रहा हूँ। मैंने सुना है सरकार शौचालय बनाने के लिए 25,000 रुपये दे रही है और अब बेटियाँ भी बड़ी होंगी तो बाहर जाना अच्छा नहीं लगता दादी। प्रणाम दादी जी। और कैसे हो? सब बढ़िया। और तू कहाँ जा रहा है? पंचायत जा रहा था। आजकल नगर निगम वालों को भी पंचायत की जरूरत पड़ गई। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो तो आज मैंने सोचा कि गंदगी बहुत हो गई है और सरपंच जी ने बुलाया था तो सोचा कि रैली के लिए बातचीत करना थी तो मेरे को जाना है उसके लिए। और जो सरकार ने 25,000 रुपये दिए थे तो उसका लोग बागों ने शौचालय बनवाया या खा गए, इसी सिलसिले में मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो अपन साथ में चलते हैं। हाँ चलो जाओ। और बहू खाना वाना बना लिया? नहीं बनाया अम्मा जी, सब्जियाँ इतनी महंगी आ रही है तो कैसे बनाए? महंगी तो महंगी, ऊपर से मिलावट तो इतनी की पूछो ही मत। हाँ आप भी तो देखिए। हाँ दिखने में तो वही लगा थे आप देखिए। हाँ वही है शायद। अच्छा चल मैं आती हूँ, उससे बात करके तू काम कर ही गई। अरे बलदेव ये गाड़ी किसके लिए आया तू? अरे मेरी है अम्मा जी। तू तो निकम्मा, तेरे पास काम धंधा तो है नहीं, चोरी की तो नहीं है। अरे दादी आप किसी बात कर रहे हो? आप मुझे बताओ अकल बड़ी के देश। अकल बड़ी है? बस मैंने अकल के काम करा है दादी। इसमें तूने कौन से अकल का काम कर लिया? अरे दादी वो शौचालय के पैसे मिले थे ना 25,000 तो उसी पैसे मैंने कहा लिया। तू शौचालय किसके पैसे से बनवाएगा? अरे दादी शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे दादी हम तो खुले में जाते तो खुले में ही जाएंगे, खुले में जाने का आनंद भी अलग होता है। अरे बेशरम, तू ऐसे काम करता है तभी तो तेरी शादी नहीं होती। क्या बात कर रहे हो दादी, सही में? हाँ सही में। अरे दादी आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं गाड़ी बेच दूंगा, लेकिन मेरी शादी तो हो जाएगी ना। हो जाएगी। तो ये गाड़ी बेच दे, देख कहीं नगर निगम वालों ने देख लिया तो तेरा जुर्माना लग जाएगा। हाँ दादी सही बात है, लेकिन शादी हो जाएगी ना मेरी। हाँ हो जाएगी तो चिंता। अरे दादी मैं सब कुछ बेच दूंगा लेकिन शादी हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ शादी में कोई दिक्कत जा तू काम कर, कुछ काम धंधा तो है नहीं तेरे पास निकम्मा कहीं का। हाँ मुझे शादी हो जाएगी ना दादी? हो जाएगी। राम राम बेटा, कहाँ से आ रहा है तू? खेत में गया था। तू खेत में गया था? तेरे घर शौचालय फिर भी खेत में गया था? अरे वहाँ बास आती है तो फिर नहीं आती? जो मजा उसमें नहीं, वो खुले में। ऐसा नहीं है बेटा, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और तू गंदगी करेगा। ये बच्चों के बारे में क्या सोचता है? अरे मैं सोचूंगा इस बारे में। क्या सोचेगा तू? अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तू वहाँ सोच करता है, उसी पे मक्खियाँ।
उसी पर मक्खियां मंडराती है और वही आके तेरे खाने पे बैठती है, तेरे बच्चों को भी खाना दूषित करती है, तेरे बच्चे भी बीमार होंगे। तेरे को सोचना चाहिए, बहू बेटियां रास्ते से गुजरती है तो उनके सामने ऐसा बैठा रहता अच्छा लगता है क्या? तो फिर समझना चाहिए। अब कल से तुम्हें को दिखना नहीं चाहिए बाहर। अपना घर का शौचालय है उसको और अच्छे से करो, सरकार पैसे दे रही है और शौचालय बनवाओ। इस बारे में सोचूंगा। अरे भाभी ये क्या कर रही हो? कचरा फेंक रही हो। आप जल में कचरा फेंकोगे तो कितना प्रदूषण फैलेगा? आप जल में कचरा फेंकोगे तो कितना प्रदूषण फैलेगा? जल में कचरा फेंकोगे तो कितना प्रदूषण फैलेगा? और इससे जल प्रदूषण भर रहा है और ये कपड़े धो रहे हैं। इसी गंदे जल को हम पीते हैं, इसी से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है और जल प्रदूषण हो रहा है। इसे हम पीकर बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं नदी में नहीं फेंकती, यहाँ फेंक दूँ। नहीं, मैंने आपको यहाँ से प्रदूषण हटाने को किया तो आपने किसी और जगह फैला दिया। वहाँ पे भी प्रदूषण होगा, ये कचरा सड़ेगा और यहाँ पर आके मवेशियाँ इसे खाएंगे तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी और वातावरण भी प्रदूषित होगा। यहाँ पर जो मच्छर फैलेंगे उसी से आपको बीमारियाँ होगी। मैं नदी में नहीं फेंकूँ, जमीन पे नहीं फेंकूँ तो फेंकूँ कहाँ? ये देखो नगर निगम की गाड़ी आ गई। अब आप वातावरण में कचरा ना फैलाएं। ये गाड़ी रोज आएगी आपके घर और आप कचरा इकट्ठा करके रखें। आप इधर उधर फैलाकर वातावरण को प्रदूषित ना करें। आप इसमें रोज कचरा डालिए। सही बात है। अरे ताऊ जी नमस्ते, आप कब आए? नमस्ते बेटा, प्रणाम बेटा। आप कब आए? बस अभी जब मेरा बेटा सबको समझा रहा था कि स्वच्छता भारत के अभियान में, बस तभी मैं आया। आप कहाँ गए थे? मैं पंचायत गया था बेटा। किस विषय में? मैंने सोचा कि गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है और देखा कि कचरा भी बहुत है, गंदगियां बीमारियां भी फैल रही है। अभी 2-3 बच्चों को पीलिया हो गया, तो मैंने सोचा कि कुछ स्वच्छ भारत अभियान के विषय में सबको जागरूक करें। बस इसी विषय में पंचायत गया था। सरपंच जी से मैंने बात करी है कि अपन कल सुबह 8 बजे रैली निकालेंगे। उसमें सभी बच्चों को अपन बताएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, बूढ़े बच्चों सबको इसके बारे में जागरूक करेंगे। हाँ ताऊ जी, जागरूकता तो बहुत जरूरी है। हम भी आपकी मदद करेंगे जितनी हो। हाँ बेटा, मेरे से आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए तो हम आपको बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े। हाँ समझ सकती हूँ मैं ताऊ जी, हमें पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो आप हमारी मदद करोगे ना? आपके कॉलेज के बच्चों को लेके आओगे ना कल रैली के लिए? हाँ ताऊ जी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कल अपन 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, मैं आप पूरे गांव के बच्चों को और बुजुर्गों को सबको इकट्ठा करके रखूंगी। आप आइएगा। ओके बेटा। ऊंची रखेंगे हम अपनी सोच, ऊंची रखेंगे हम अपनी सोच। सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों की एक दवाई, साफ सफाई। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, करके अपने ये वादा कर लिया हमने। इस शानदार प्रस्तुति के पश्चात हमें हमारे प्रतिनिधि महोदय से, हमारे अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वो बच्चों को 2 शब्द बोले आशीर्वाद स्वरूप।